मारूफ चिल्ड्रन सेंटर में खुशामदीद। मैं डॉक्टर खदीजा हूँ। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सलमान यूनुस। आज हम बात करेंगे जैसे ही बच्चा पैदा होता है तो बच्चे की पैदाइश से लेके 6 महीने तक उसकी खुराक के बारे में। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर दीदा। तो डॉक्टर सलमान हमें बताएं कि जैसे ही बच्चा पैदा होता है वो घर जाता है तो एक हॉट टॉपिक होता है बच्चे को कौन सा दूध पिलाया जाए, माँ का दूध पिलाया जाए, खुला दूध पिलाया जाए, डब्बे का दूध पिलाया जाए। तो हम डे वन से शुरू करते हैं कि बच्चे की खुराक क्या होनी चाहिए। इंसान की बॉडी जो है वो एक मेमेलियन जानवर की साख्त पे बनी हुई है। मेमेलियन जानवर वो हैं जिनमें जो बच्चा पहले माँ के पेट में बड़ा होता है एक वक्त तक, और उसके बाद बाहर भी आके तो माँ से ही अपनी फीड लेता है, यानी उसका मिल्क के ऊपर। तो नेचुरली खुराक तो बच्चे की ये है कि वो अपनी माँ का दूध पिए और वहाँ से वो तब तक आगे जाए, और अब जहाँ वो दुनिया की बाकी चीज़ें टेबल फूड से अपनी खुराक हासिल नहीं करना शुरू कर देता। तो अगर किसी वजह से माँ फीड नहीं करवा पा रही, जैसे कि सीजेरियन है, उससे बैठा नहीं जा रहा, या कोई मेडिकल कंडीशन है, फीड नहीं करवा रही, तो सेकंड ऑप्शन क्या होना चाहिए? जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि ये तो आइडियल कंडीशन है, लेकिन जब पूरी आइडियल कंडीशन नहीं होती, जिसकी दो तीन वजह। पहले तो ये कि जो फर्स्ट टाइम मदर्स हैं उनको इतनी ज़्यादा मिल्क की फ़्लो बनती नहीं है और उसमें एक टाइम लगता है। दूसरा ये कि अगर कोई पेन चल रही है, सिजेरियन सेक्शन है या कुछ और है, बॉडी डिस्कम्फर्ट में, तो तब भी उनका मिल्क सप्लाई इनफ नहीं होती और बच्चे के लिए हो सकता है कि वो कम रहे। उस सूरत में फिर माँ अपना दूध भी पिलाती रहे और एक लैक्टेशन काउंसलर से ये मशवरा करे कि किस तरह वो अपनी मिल्क की सप्लाई को बढ़ा सकती है। और जब तक ऐसा नहीं हो रहा तो फिर वो साथ सप्लीमेंट करे, यानी कि एक दूसरे दूध से। तो वो दूसरा दूध फार्मूला होगा या खुला दूध होगा? जी आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया। वो दूसरा दूध जो है वो खुला दूध इसलिए नहीं होना चाहिए कि वो गाय का या किसी भी जानवर का दूध है वो उसके बच्चे के लिए कुदरत ने बनाया। इंसान के बच्चे के लिए जो दूध चाहिए वो गाय के दूध से, भैंस के दूध से मुख्तलिफ है। इसलिए उसको एक फार्मूले के तहत तब्दील करके इंसानी मिल्क के करीब तरीन लाया जाता है। उसको फार्मूला मिल्क कहते हैं। वो किसी कंपनी का हो, उसका फार्मूला सेम ही है। और माँ के दूध के बाद सेकंड बेस्ट चीज़ फार्मूला मिल्क। और फार्मूला फीड के बाद ऐसा कौन सा टाइम है, बच्चा दूध पी रहा है, कि हमें एक ट्रांजिशन की ज़रूरत है, हमने उसको सॉलिड की तरफ लेके जाना है, जी तो ये कितनी उम्र से ये हम शुरू करवा सकते हैं? तो बच्चे को माँ का दूध हम्म, या फार्मूला जो भी पीना है उसके अंदर 3-3 घंटे का हमें वक्फा रखना चाहिए। तो दिन में 24 घंटे है तो ये 8 फीडें बनती हैं, लेकिन आप 7 देंगी, एक वक्फा मिस कर देंगी रात का, कि वो 5-6 घंटे एक दफ़ा बच्चा सोए और फिर 3 या 4 घंटे के वक्फे पे चले, हत्ता कि उसकी उम्र 4 महीने या 6 महीने हो जाए। कुछ बच्चों को 4 महीने पे शुरू कर देते हैं, कुछ को 6 महीने पे शुरू करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने जो वक्फे की बात की है कि टाइम के साथ हमने बच्चे को दूध पिलाना है, अक्सर बच्चे होते हैं वो रोना शुरू कर देते हैं, मतलब एक दूध पिया अभी आधा घंटे ही नहीं गुजरा तो रोना शुरू कर देते हैं। रोने का मतलब ये कि उसको दूध पिलाया जाए, क्योंकि हमारे माशरे में यही होता है, बच्चा रो रहा है तो रोने का मतलब उसको दूध पिलाए। जी, 2 बातें हैं कि एक तो कोई भी बच्चा रो रहा हो और छोटा बच्चा, तो आप उसके मुँह में चूसनी डाल दें या कोई चीज़ जिसके वो सक करना शुरू करे, तो वो चुप कर जाएगा। अब अगर उसके मुँह में आपने फीडर दूध का भरा हुआ डाल दिया है या चूसनी डाल दी है, दोनों सूरतों में वो सक करेगा। और अगर दूध का फीडर है तो उसके पेट में बहुत सा दूध भी खामखा चला जाएगा। मदर फीड करा रही है तो वो मदर का दूध चला जाएगा। वो ऐसे कि जैसे आपने एक भरे हुए ग्लास में और दूध डाल दिया, अब वो बाहर ही स्पिल करेगा। तो वो बच्चा जो रोते, अभी उसने फीड ली है, घंटे बाद वो रो रहा है, पेट में अभी दूध है और डाल दिया, वो बाहर आएगा, वो थ्रो अप करेगा और साथ तेजाब भी आएगा, नुकसान है। उस पीढ़ी की साइकिल शुरू हो जाएगी, वो मजीद रोएगा, उसको मजीद वो दूध मज़ीद पिलाएंगे फीड और ये करेगी, सब। वो मज़ीद निकालेगा और फिर एक ये साइकिल शुरू हो जाएगा। सो इसलिए अगर बच्चे की फीड के, अगर उसने अच्छी फीड ले ली है और 2-3 घंटे नहीं गुजरे वो रो रहा है, तो उसको चुप कराने के लिए वो तमाम कोई भी चीज़ें जो बच्चे को चुप कराने के लिए अच्छा, करते। अभी अपने एक चूसनी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, पैसिफायर। जी हमारे माशरे में अक्सर लोगों का ख्याल होता है कि चूसनी बच्चे को नहीं देनी, जी। तो इसके बारे में बताएं कि हम कितनी उम्र तक और हम किस हद तक उसको सेफ है हम दे सकते पैसिफायर हैं पैसिफायर? पैसिफायर तो किसी भी उम्र में इसलिए सेफ़ नहीं है क्योंकि जब तक तो छोटा बच्चा है तो तब तक तो वो उसके मुंह में, जब वो थोड़ा बड़ा होता है तो वो गिरती है, ज़मीन से उठाता है और गंद भी साथ लगा देता है और एक इन्फेक्शन का सोर्स है। दूसरा, जो बच्चे बॉटल को मुंह में रख के सोते हैं, अभी हम उधर भी जाएंगे, या चूसनी डाल के सोते हैं, उनके दांत भी आहिस्ता आहिस्ता ऊंचे होते जाते हैं। लेकिन अगेन
अगर कोई और तरीका नहीं है और वो सिर्फ कोई चीज़ के मुंह में ही डालने से चुप कर रहा है तो भरी बोतल से फिर भी बेहतर है कि एक खाली नहीं। मतलब जब तक बच्चे के दांत नहीं आ रहे, वो 6 महीने से पहले हम बस सूद करने के लिए हम उसको चुप हो जाए कुछ देर के लिए चूसनी या पेसिफाइड दे दें, दे उसके दें, बाद फिर हम फ़ौरन निकाल दें, घुमाएं और ये। उसकी हाइजीन का ख्याल रखें। जी, और कोशिश करें कि उसके बगैर चुप करा दें तो बहुत अच्छा है। नहीं चुप करता तो कोई थोड़ी देर के लिए पेसिफायर डाल दें और जैसे चुप करे निकाल लें, आदत ना बनने दें, लेकिन फिर भी दूध ना दें और फीड ना दें। तो ये अच्छा, अब बच्चा 4 महीने का हो गया या सपोज 6 महीने का हो गया, तो हम कौन सी खुराक से बच्चे को शुरू जी, करें? 4 और 6 का पहले कन्फ्यूजन दूर कर लें। बच्चा अपने जिस्म के मुताबिक 4 महीने में तैयार हो चुका होता है। ये 3 चीज़ें जो हैं कि उसका बर्थ से वेट डबल हो चुका हो, यूजुअली 3 सवा 3 किलो का बच्चा होता है, 6 साढ़े 6 किलो हो गया हो। दूसरा, उसकी गर्दन सीधी होल्ड करे ताकि जब वो खाना खाए तो उसकी गर्दन हिल रही है तो यहाँ सांस की नाली है, खाने की नाली है, खाने की बजाय सांस की नाली में ना स्वॉलोइंग का रिफ्लेक्स उसका बन जाए। और तीसरा ये कि वो खाने में किसी किस्म का इमोशन शो करे, खा वो नेगेटिव ही हो। तो अगर आप उसकी मुंह की तरफ चम्मच ले जाएं, खा रहे हैं और वो यूं एक्साइटेड है और खाना चाह रहा है तो वो उसको शौक है, वो रेडी है। तो ये कंफ्यूजन भी होती है कि कितना खाना खिलाना है, मतलब कि और अगर क्या, बच्चे को शुरू करवाया है तो हम एक कितने इसको कितना हम देंगे, हमें लगेगा कि उसका पेट भर गया है, क्या सीख मतलब एक जो न्यू पेरेंट्स हैं वो कैसे डिसाइड करेंगे कि हमने 1 चम्मच खिलाना है, 2 खिलाना है, पूरा प्याला खिलाना है, इस कैसे खिलाना इसमें एक कॉन्सेप्ट जो है ना, पेरेंटिंग सारे में एक कॉन्सेप्ट है जो ट्रांजिशन का कॉन्सेप्ट है, वो जहन में रखेंगे और हमारी गुफ्तगू में ये लफ्ज़ बार बार बहुत आएगा, ट्रांजिशन। यानी एक हालत या स्टेज से दूसरी हालत में जाना। ट्रांजिशन जब भी करते हैं तो बाय स्टेप्स बच्चों को आपने करानी। सो पहले उसका इनिशियल जो है स्टार्टिंग में क्वांटिटी मैटर नहीं करती, स्किल्स लर्न करना, चम्मच को मुंह में डालना, वो जैसे ही वो पेस्ट लाइक चीज़ डालेंगे वो अपनी ज़ुबान को तालू से दबाएगा, कुछ खाना बाहर आ जाएगा, कुछ खाना पीछे जाएगा। जो बाहर आएगा वो आपने चम्मच रखा है उससे पकड़, जो पीछे जाएगा वो उसके थ्रोट में जैसे लगेगा उसका एक स्वॉलोइंग रिफ्लेक्स बनेगा, वो नाली में जाएगा। वी हैव टू ट्रेन द मसल्स टू डू दैट स्वॉलोइंग ताकि वो निगल सके और बाहर नहीं फेंक दे। तो बस ये ट्रेनिंग करानी। मतलब जैसे ही हम फीड बच्चे को सॉलिड शुरू करवाएं तो हमारा पर्पस उसका पेट भरना नहीं है, उसको टेक्सचर का पता चले और उसका टेस्ट डेवलप हो, उसको स्वॉलो करना है, स्वॉलो निगल ना करे, करना नए है। नए टेस्ट से इंट्रोड्यूस हो, कुछ एक्साइटमेंट, कोई खुशी चीज़ों के साथ वाकफियत, उनकी मैकेनिज्म स्वॉलोइंग के साथ वाकफियत। अच्छा, कैसे पता चलेगा कि बच्चे ने ये खाना खाया, उसको सूट किया या उसको एलर्जी हो गई है? मतलब आजकल एलर्जी का कंसेप्ट बहुत ज़्यादा है कि जी। ये अक्सर पेरेंट्स आते हैं मेरे बच्चे को अंडे से एलर्जी है, तो वो पूरी ज़िंदगी के लिए अंडे पे बैन लग जाता है, तो इसके जी। बारे में कैसे पता चलेगा कि पहला तो ये कि जब चीज़ें 4 महीने में शुरू करते हैं तो क्या शुरू करनी चाहिए। खाने की हम 2 किस्मों में डिवाइड करते हैं, एनिमल बेस्ड, प्लांट बेस्ड। पौधों से आने वाली चीज़ें कम एलर्जी करती हैं और जानवरों पे बेस्ड फूड ज़्यादा एलर्जी कॉज करते हैं। तो बच्चे को शुरू में तो हम प्लांट बेस्ड ही चीज़ें देते हैं, एनिमल बेस्ड नहीं देते। यानी कि अंडा नहीं देना, गोश्त नहीं देना और दूध उससे मिलता है एनिमल बेस्ड, वो देना है, लेकिन वो भी फार्मूले से बदला हुआ। प्लांट बेस्ड में 3 चीज़ें होती हैं, फल होते हैं, सब्जियां होती हैं और अनाज होता है, दाने बीज। तो इन्हीं से शुरू करते हैं मोस्टली, सीरियल से, और उसको पतला सा करके। अब आपका क्वेश्चन ये है कि कैसे पता चलेगा कि एलर्जी हुई है या नहीं है। तो आप पहले तो 5 दिन तक अगर कोई चीज़ शुरू की है तो सिर्फ वही देंगे, राइस सीरियल शुरू किया है बस राइस ही देंगे। अगर कुछ होना है तो 2-3 दिनों में पता चल जाएगा, नहीं हुआ तो बस इसका मतलब राइस सूट कर गया, फिर साथ गंदम को एक और चीज़ शुरू कर देंगे। और अगर उसने जो सिम्टम्स हैं वो या तो वॉमिटिंग या डायरिया या स्किन पे कोई रैश और या कुछ भी नहीं, बस टू मच क्रैंकी है, अब हो सकता है वो किसी और वजह से क्रैंकी था तो थोड़े दिन छोड़ देंगे। तो हमने एट अ टाइम एक नया खाना शुरू करवाना है और उसके बाद हमने ग्रेजुअली ऐड करते जाना है। जी बिल्कुल, एक खाना शुरू करेंगे, 4-5 दिन तक कोई नई चीज़ नहीं देंगे। अगर वो चीज़ से कोई रिएक्शन नहीं हुआ तो उसको कह देंगे यस ये ओके हो गई, या फिर एक नई चीज़ भी शुरू कर सकते हैं और पिछली को भी साथ कंबाइन कर सकते हैं, लेकिन नई एक ही चीज़। टेक्सचर क्या होना चाहिए? जैसे हमने खाना शुरू करवाया है तो उसका टेक्सचर कैसा होना चाहिए? बड़ा बिल्कुल अच्छा आपका क्वेश्चन है। ये वही ट्रांजिशन का प्रोसेस है कि आप दूध से बच्चे को शुरू करा रहे हैं जो बिल्कुल लिक्विड है, और एंड में एक वक्त आएगा कि जब वो बोटियां खा रहा होगा, फ्राइड चिकन खा रहा होगा बड़ा होके, तो उस सब के दौरान ये सब सफ़र आहिस्ता आहिस्ता होना चाहिए। पहले दूध से ज़रा सा गाढ़ा पेस्ट लाइक, फिर और थिकर, फिर और थिकर, लेकिन सेम कंसिस्टेंसी, होमोजेनस जिसे कहते हैं। और फिर जब वो थोड़ा बड़ा हो तो फिर उसमें थोड़ी थोड़ी रड़क, जैसे कि खीर में थोड़ा थोड़ा चावल भी होता है लेकिन यूँ करे तो दब जाता है,
या गजरेला या ऐसी चीज़ों में थोड़ा थोड़ा टेक्सचर। तो अगर आपने खाना बनाया है, लेट से मटर है या आलू या कोई चीज़, तो उसको ब्लेंडर में डाल के बिल्कुल पेस्ट कर दें। जो बच्चा बड़ा हो तो फिर ब्लेंडर ज़रा पहले रोक दें ताकि थोड़ा थोड़ा टेक्सचर हो। जैसे ही उसको लगे गले में फंस रहा है, आऊ कर रहा है, वापस पतला कर दें, फिर थोड़ी देर बाद दोबारा लेके जाएं। स्लोली इंट्रोड्यूस मोर टेक्सचर। इन केस के बच्चे को जैसे आपके गले में फंस गया है, सडनली कोई फंस गया और उसने अपना सांस रोकना शुरू हो गया, तो Choking. पेरेंट्स बहुत पैनिक हो जाते हैं चोक करके। जी, उस सूरत में क्या किया? इसमें आपने, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है चोकिंग। पहले तो ये कि जब आप बच्चे को बिठाएं या कोई, अभी तो वो 4 महीने का है, लेकिन जैसे वो 7-8 महीने साल का भी हो, घर में कहीं कोई ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए जो सांस की नाली में फंस सके। तो तकरीबन 1 इंच से छोटा या एक छोटे अखरोट के साइज़ तक की चीज़ तो ठीक है, लेकिन मटर के साइज़, चने का दाना, मटर, ऐसी कुछ ये बच्चे के करीब भी नहीं आनी चाहिए, वो उसके सांस की नाली में फंस सकती है। तो अगर, और वो उसको ब्लॉक कर सकती है। लेकिन अगर पेस्ट है तो पेस्ट लाइक चीज़ जो है वो चोकिंग तो नहीं कर सकती, लेकिन वो नाली खाने की में थोड़ी बहुत जाए, उसको खांसी ज़रूर आ सकती है। उसमें कोई हरज नहीं, खांसी है ही एक रिफ्लेक्स कि वो तेज़ी से हवा पुश करके जो चीज़ फंसी है उसको बाहर प्रोटेक्टिव फेंके। है बच्चे को। जी, लेकिन अगर कोई नाली में चीज़ फंस गई है तो फिर वो एक मैनूवर है जो हम बाद में बच्चों को और पेरेंट को उसको कमर पे उल्टा करके एक थपकी दें ताकि उसके गले से वो चीज़ निकले। वो हम इसी में लेटर पे डिस्कस करेंगे, लेकिन पैनिक नहीं करना। तो हमने खाने के बारे में, उम्मीद है कि ये सब चीज़ें पेरेंट्स के लिए कारआमद साबित होंगी और उन्हें अपनी चॉइसेस करने में सहूलत रहेगी। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट प्रोग्राम में बताएंगे कि जब बच्चा 6 महीने से लेके 1 साल तक चला जाए तो उसके दौरान उसके क्या ट्रांजिशन करनी है, उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, और बहुत से अहम बच्चे की ज़िंदगी के स्टेजेस आती हैं 8 और 9 महीने के दरमियान, और फिर 1 साल। ये हम अगली वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच डॉक्टर सलमान। थैंक यू डॉक्टर दिया।